निशाने पर सलमान खान, बाबा सिद्दीकी का मर्डर और दहशत का माहौल। मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दस्तक। 90 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे शहर अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था। तब तक दाऊद इब्राहिम एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड दस्तक देने जा रहा है? 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और डॉन की कहानी का आगाज हुआ था, जिसे खत्म करने में मुंबई पुलिस को 3 दशक से ज्यादा वक्त लगा। क्या वो अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में वापस लौटने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस और यहाँ तक कि NIA ने भी ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर फिलहाल मुंबई पर है। गैंगवार और एनकाउंटर में मारे जाते कई लोग 90 के दशक की शुरुआत उक्त वक्त बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। वे वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंगवार का एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड बिल्डर, वार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन एक्सट्रैक्शन मनी वसूलना आम बात थी। अब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते पुलिस ने आखिरकार एक तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। मुंबई में 500 से ज्यादा गैंगस्टर का एनकाउंटर। इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तभी सुर्खियां भी दी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की महसूस हुई तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। अंडरवर्ल्ड के नासूर से ऐसे उभरा मुंबई शहर। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे डे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्विनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका था। एक के बाद एक पकड़े गए कुख्यात गैंगस्टर 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल काशकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं लेकिन कम कर दिया। वाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के पीछे ही हैं। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं है, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान। मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मौत की वजह को लेकर फिलहाल पिक्चर साफ नहीं है।
ज्यादातर लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया था। हालांकि पुख्ता तौर पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात अभी मुंबई पुलिस ने नहीं कही है, लेकिन लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की वजह से मीडिया में इस कत्ल के लिए लॉरेंस का ही नाम लिया जा रहा है। और यही ये सवाल उठता है कि अगर सचमुच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ है तो फिर वजह क्या है? कहीं वजह वो ही तो नहीं जिसका डर है, यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक। डी कंपनी से भी बड़ा गैंग बनाना चाहता है लॉरेंस। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी दो हिस्सों में बट गया था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन खुद को राष्ट्रभक्त डॉन घोषित करवा दिया, जबकि 93 के ब्लास्टर के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन 2000 के शुरुआत से शुरू हुआ। ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपना गैंग कंट्रोल चाहता है। दाऊद या अबू सलीम जैसा तरीका 90 के दशक में जिस पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटने और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं है, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलीम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। लॉरेंस को NIA ने किया था बड़ा खुलासा। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी NIA ने साफ ये कहा कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। NIA की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर ही अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इनमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, UAE और रूस भी शामिल है। गैंग के सभी सरगना लॉरेंस को करते हैं रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खास गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोधरा राजस्थान, MP और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास, जबकि काला जड़ेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। लॉरेंस गैंग के पास से 700 से ज्यादा शूटर। NIA के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं।
शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल करने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अब्बू सलेम का था। अपने दुश्मन को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा लेता है। ऐसे कई केस में देखा गया। लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों से बसाने का भी भरोसा दिया गया। विदेशों से लॉरेंस गैंग को मिलते हैं हथियार। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास हथियारों के खेप की भी कमी नहीं। एनआई के डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तानी बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास पहुंचती है। डोजियर के मुताबिक भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। एक काल बन जाती है मौत का सबब। लॉरेंस गैंग के बारे में एनआई के इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़, फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क कटा नहीं है। कहते हैं जेल के अंदर आज भी लॉरेंस को मोबाइल मुहैया है और उसी मोबाइल का एक काल किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाती है। साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा था। असल में सिंधु मूसेवा मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया था। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया था। गृह मंत्रालय ने जारी किया था खास फरमान। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268/1 के तहत ये आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से जरूरी इजाजत लेकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्स डेट कर दिया गया। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। गैंग से कनेक्शन काटने में नाकाम रहा सरकारी फरमान। हालांकि कमाल ही है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ये खास आदेश लगाया गया था, वो कनेक्शन ही आज तक नहीं कटा, वरना जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता और न किसी को धमका पाता।